मित्रों, जब हम साधना करते हैं या अपनी दैनिक साधना करते हैं, कोई अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उस समय कभी कभी अचानक कुछ अवरोध आ जाते हैं। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हल क्या है, ये सारी समस्याओं का समाधान आज हम आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ब्रजेश बारुलिया। मित्रों, अनुष्ठान आपने चालू कर दिया है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी गतिरोध आता है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, कई बार जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उस समय छींक आ जाना, नाक आ जाना, कफ आदि निकलना या मलमूत्र आदि की स्थिति आ जाती है कि मलमूत्र त्याग करने के लिए आपको जाना पड़ता है। या कभी कभी क्या होता है, बिल्ली आ जाती है, चूहे आ जाते हैं, या बंदरों को उत्पात हो जाता है, या अचानक किसी दूध वाले ने आपकी घंटी बजा दी और घर में और कोई व्यक्ति नहीं है या कोई मेहमान आ गया, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि आप जब उठते हैं और उठ करके जब आप जाते हैं तो फिर जब लौट करके आते हैं तो आपको ऐसे ही पूजा स्थली पर नहीं बैठना चाहिए। आपको सर्वप्रथम अपने हाथ पैर और मुंह धो लेना चाहिए, उसके पश्चात फिर आप जो है पूजा स्थली पर बैठे। साधना की श्रृंखला टूटने पर भी एक विशेष प्रकार का संस्कार किया जाता है, जिसे हम जल प्रक्षालन क्रिया कहते हैं। जो आपका मन इधर उधर भटक गया था वो थोड़ा सा एकाग्र हो जाता है और फिर से मन में उत्साह उमंग आ जाती है। जल शुद्धि से उष्णा हुआ मन पुनः शीतल हो जाता है और पुनः उसी श्रृंखला में साधना में जो है वो लग जाता है और मन जो है शांत हो जाता है। 4 बजे से नित्य साधना कर रहे हैं और अचानक कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी दिन आपके घर में मेहमान आ गए और क्या कोई इस प्रकार की स्थिति आ गई कि आपको रात को आपको देर से सोना पड़ा और फिर आपकी नींद जो है देर से खुली। या कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में जो है सूदक हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या किसी बच्चे का जन्म हो गया या महिलाओं को अशुद्धि की अवस्था आ गई या अचानक आपको किसी स्थान पर जाना पड़ गया। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। आपको क्या काम करना चाहिए कि आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लो लघु अनुष्ठान कर रहे हैं और आप 27 माला का जाप कर रहे हैं, या आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, आप नित्य 33 माला का जाप कर रहे हैं, या आप दैनिक साधना कर रहे हैं, नित्य जो है आप 3 माला या 5 माला का जाप कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या काम करना चाहिए कि प्रायश्चित स्वरूप एक दिन की उतनी माला जो है आपको अतिरिक्त जपना चाहिए। प्रायश्चित के स्वरूप में, जुर्माने के स्वरूप में उसको आपकी साधना में काउंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप यदि साधना कर रहे हैं 9 दिन की तो फिर आपको 10 दिन साधना करना चाहिए, यानी एक दिन आपको बढ़ा करके साधना करना चाहिए और वो जो है आपकी जब संख्या में काउंट नहीं होगी, वो प्रायश्चित स्वरूप होगी। ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उस दिन एक दिन की छुट्टी यदि आपकी हो जाती है, एक दिन यदि आपका कम पड़ जाता है तो फिर आपको जो है प्रायश्चित स्वरूप यानी जुर्माने के रूप में कम से कम 10,000 गायत्री मंत्र का जाप पुनः करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, साधना करने के पूर्व जो है आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की कोई स्थितियां तो नहीं आने वाली हैं। जहां तक संभव हो साधना अपनी पूजा स्थली ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जहां किसी प्रकार का कोई भी अवरोध आने की स्थिति ना हो। यदि ऐसा समझ में आता है कि इस बीच में उनका जो है अशुद्धि अवस्था आ सकती है तो फिर उनको उस समय जो है साधना नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान के क्रम में उनको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा क्या है कि फिर उनको आगे उस चीज को बढ़ाना पड़ेगा और प्रायश्चित स्वरूप जो है उनको फिर से उतनी माला का जाप करना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु पर किसी का बस नहीं होता है, ये प्राकृतिक आपदा होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए कि अपनी साधना को ही रोक देना चाहिए और बाकी काम अपने जो है व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। जाप जो आप कर रहे थे उसको आपको स्थगित कर देना चाहिए और आपको मानसिक जाप करते रहना चाहिए और जब आपकी सूदक का समय समाप्त हो जाता है उसके पश्चात पुनः जो है आपको अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए और एक दिन जो है अतिरिक्त आपको प्रायश्चित स्वरूप साधना करनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं।